धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 5। पवित्रता। पवित्रता की अनिवार्यता। रोग जितना प्रबल हो, औषध को भी उतना ही प्रबल होना चाहिए। काम और कांचन का रोग आज सर्वत्र भयानक रूप धारण कर रहा है। अतः रोगियों को स्वस्थ बनाने के लिए बड़े बड़े इंजेक्शनों की आवश्यकता है, तभी उनमें थोड़ा होश आ सकेगा। आज के युग में दवा की थोड़ी मात्रा से काम नहीं चलता। शुरू में उपचार की पूर्व तैयारी के रूप में थोड़ी मात्रा दी जा सकती है, पर किसी न किसी दिन हम सभी को कड़ी से कड़ी मात्रा अवश्य लेनी चाहिए। और यदि हम रोग के कीटाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते हैं, तो ये कड़ी मात्रा हमें लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। इस बीच कई नाजुक वक्त आएंगे। हर रोग के निदान क्रम में ऐसे नाजुक वक्त आते हैं, पर यह नाजुक वक्त भी पूर्ण उपचार की दिशा में एक आवश्यक सोपान है। न जाने हम अतीत में कितने जीवन जी चुके हैं और उन सभी जीवनों में हमने संसार के विषय भोग भोगे हैं। हम माता पिता, बंधु और बच्चे रहे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहे हैं। अतः इस बार प्रयोग के लिए ही सही हम क्यों न यह देख ले कि त्याग का सच्चा जीवन कैसा होता है, और इस प्रकार दोनों प्रकार के जीवनों की तुलना करके देख लें। महज उत्सुकता के लिए ही सही हम यह क्यों न देख ले कि पूर्ण पवित्रता का उच्चतर जीवन कैसा होता है, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो, हृदय पवित्र हो और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वही नैतिक और आध्यात्मिक है। इससे भिन्न जो भी है वो नैतिक नहीं है। पवित्रता ही प्रभु की कृपा की एकमात्र शर्त है। आध्यात्मिक जीवन की नींव है त्याग, शरीर और मन से त्याग। यह त्याग सभी महापुरुषों के जीवन की धुरी रहा है। जब साधक के जीवन में धन और लोभ का त्याग, सब प्रकार के मैथुन का त्याग तथा अहम भाव का त्याग, ये तीनों त्याग प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब आध्यात्मिक जीवन सहज और बाधा रहित हो जाता है, और तब ईश्वर दर्शन एक सहज घटना के रूप में साधक के जीवन में उपस्थित हो जाता है। आज का हमारा ये युग अहं केंद्रित और इंद्रिय परायण है। हम छाया चित्रों के पीछे दौड़ते रहते हैं। एक भयानक थोथेपन ने हमें जकड़ रखा है। हमारे लिए यह त्रिविध त्याग ही जीवन का आदर्श है। काम और कांचन के भंवर से छुटना ही मुक्ति प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद अपने सन्यासी का गीत में गाते हैं, सत्य न आता पास, जहां यश लोभ काम का वास, पूर्ण नहीं वह स्त्री में जिसको होता पत्नी भास, अथवा वो जो किंचित भी संचित रखता निज पास, वो भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार, क्रोधग्रस्त जो अतः छोड़कर निखिल वासना भार, गाओ धीर वीर सन्यासी, गूंजे मंत्रोच्चार, ओम तत्सत ओम। सभी महान पुरुषों ने इस शाश्वत सत्य की घोषणा की है। उपर्युक्त त्रिविध त्याग इस सत्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हो पाता। परोपकार के कार्य और नैतिक जीवन उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के सोपान मात्र हैं। चित्त की शुद्धि के लिए हमें इनमें से होकर जाना पड़ता है। चित्त के बिना शुद्ध हुए उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मन के छिपे हुए कोनों में जो मैल भरा है, उसे दूर करने के लिए दृढ़ नैतिक जीवन, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य, स्वाध्याय और आध्यात्मिक साधनाएं आवश्यक है। हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश इसी राह से अवतरित होता है। शरीर और मन की पवित्रता। सर्वप्रथम है शारीरिक स्वच्छता, उसके बाद है मन की पवित्रता। वाणी पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। जो वचन पूर्णतः पवित्र न हो, उन्हें हम सुने ही न। साथ ही हमें ऐसा वर्तन करना चाहिए जिससे दूसरे लोग हमारे सामने कोई अशुभ चर्चा करने का साहस न कर सके। पवित्र विचारों का एक अंतःप्रवाह निरंतर प्रवाहित करते रहने का तथा अपने मन को सदैव लक्ष्य पर लगाए रखने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। शुभ विचारों का अंतःप्रवाह हमारी रक्षा करेगा और हमारे चारों ओर पवित्रता और नैतिकता का वातावरण बनाएगा। हमें भोजन के संबंध में कुछ विवेक और संयम का उपयोग करना चाहिए, किंतु जब तक हम शरीरधारी हैं
तब तक शरीर की देखभाल और शुश्रूषा भी यथोचित करनी चाहिए, जिससे वो ईश्वर साक्षात्कार तथा भगवत कार्य का एक योग्य यंत्र बन रहा सके। रोगी एवं दुर्बल व्यक्ति में पूरी तरह स्वस्थ अथवा सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक देह बुद्धि होती है, और यदि हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छी प्रगति चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने देहबोध को घटाकर कम से कम कर दें। जब तक हम अपने हृदय में संसार के प्रति प्रेम को बने रहने देंगे तथा उसका संवर्धन करते रहेंगे, तब तक भगवत प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। जब तक हमारा मन एक न्यूनतम परिमाण में शुद्ध और आसक्ति रहित नहीं हो जाता तथा त्याग के लिए तत्पर नहीं होता, तब तक हम आत्म साक्षात्कार की बात सोच भी नहीं सकते। अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयत्न करो, यथाशक्ति अपने हृदय और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करो। तत्पश्चात आध्यात्मिक अनुभूति की ज्वाला समस्त इच्छाओं को भस्म कर देगी। नैतिक अनुशासन। समस्त सांसारिक विचारों को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा लगन और निष्ठा पूर्वक सजग रहकर दूर करने का प्रयास करो और अपने मन को ईश्वर में लगाओ। जो अनुशासित नहीं है और पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करता है, उसे यह निर्देश कभी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो समुचित रूप से तैयार नहीं हुआ है तथा जिसने ठीक ठीक प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए ध्यान हानिकारक बन जाता है। केवल वही व्यक्ति पूर्ण शरणागति को पा सकता है जो कठोर परीक्षण और नैतिक अनुशासन में से होकर गुजरा हो। सावधान रहो। यह बिल्कुल सत्य है कि सभी परमेश्वर के रूप हैं, लेकिन कुछ रूपों को सुरक्षित दूरी से ही नमस्कार करना अच्छा है। परमेश्वर के कुछ रूप ऐसे हैं जिनसे तुम्हें बचना चाहिए तथा कुछ के अधिक निकट साधना काल में नहीं जाना चाहिए। सदैव सजग और चौकन्ने रहो। वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा अपने मन पर हो रही प्रतिक्रियाओं पर सदा ही निगरानी रखो तथा उनके साथ अपने संबंधों को इन प्रतिक्रियाओं द्वारा ही निर्दिष्ट होने दो। ऐसी सभी बातों से बचो जो पूर्व स्मृतियों और तुम्हारे पूर्व जीवन संबंधी विचारों को उभरती हो। ऐसी सावधानी बरते बिना तुम मानसिक पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में भले ही तुम दूसरों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को काट देते हो, पर तुम व्यापक स्नेह और सहानुभूति अर्जित कर लेते हो। उच्चतर आकर्षण का निर्माण करो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें आकृष्ट करता हो तो मन किसी उच्चतर आकर्षण के लिए मोड़ दो। एक उच्चतर आकर्षण का केंद्र निर्मित कर लो। तुम कुछ समय के लिए अपने में उस व्यक्ति के प्रति अरुचि अथवा घृणा का भाव पैदा कर सकते हो, जिससे वो तुम्हारे लिए अपना सारा आकर्षण खो दे। बाद में इस घृणा को मिटाया जा सकता है। तब तुम उसे उसी उदासीन भाव से देखने में समर्थ होगे जिस भाव से एक अपरिचित व्यक्ति को देखते हो, जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना था। किसी उच्चतर वस्तु को प्राप्त हो जाने पर निम्नतर वस्तुएं व्यक्ति के लिए अपना आकर्षण स्वाभाविक रूप से खो देती हैं और इस प्रकार उससे अलग हो जाती हैं। इस क्षुद्र आनंद रहित मानव खिलौने से रक्त मांस के मानवीय पुतलों से क्यों प्रेम करते हो? यदि तुम सचमुच प्रेम करना चाहते हो तो प्रभु से, चरम आदर्श से प्रेम करो, न कि क्षणभंगुर तुच्छ मानव देहों से। लोगों से खुलकर मत मिलो। तुम्हें लोगों से बहुत खुलकर मिलना जुलना नहीं चाहिए। एक बार श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्ध बंगाली नाटककार एवं कलाकार गिरीश चंद्र घोष के साथ बहुत अधिक मिलने से मना किया। उन्होंने कहा, जिस कटोरी में लहसुन बहुत समय तक रखी हो, उसे अच्छी तरह धो डालने पर भी लहसुन की थोड़ी बहुत गंध बनी रहती है। दूसरे भक्तों से यह बात सुनकर गिरीश बड़े दुखित हुए और श्री रामकृष्ण के पास जाकर इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने पूछा, इस गंध को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने भगवत भक्ति की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, उसमें सब कुछ जलकर भस्म होता जा रहा है। गिरीश ने कहा, मैंने सुना है कि आपने इस संबंध में कुछ कहा है, लेकिन आशीर्वाद दीजिए कि लहसुन की यह दुर्गंध दूर हो जाए। श्री रामकृष्ण, तुमने भक्ति की ऐसी ज्वाला जला रखी है कि वो सारी दुर्गंध दूर कर देगी। तुम्हारे पूर्व जीवन की बू तक तुम में नहीं रहेगी।
बाद में गिरीश चंद्र घोष ने कहा था, प्रभु ने मेरे समस्त दुर्गुण हर लिए।